एनसीईआरटी 10 क्लास के मैथ का एक टॉपिक लिया था स्टूडेंट हमने, वो है समांतर श्रेणी। और स्टूडेंट समांतर श्रेणी का जो हम भाग 1 आपको पहले करा चुके हैं और यह भाग 2 है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम भाग 2 में जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो है 5.1 स्टूडेंट। इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हमें जो इस क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है प्रथम किलोमीटर का किराया। और स्टूडेंट अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमें किराया कितना देना है, प्रथम किलोमीटर का ₹15। और हम इससे आगे जितने भी किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर मतलब कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमें एक्स्ट्रा किराया जो देना होगा वो ₹8 देना होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम किलोमीटर का किराया ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया ₹8। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम प्रथम किलोमीटर गए तो हमने ₹15 टैक्सी वाले को किराए के रूप में दिए स्टूडेंट। अब जब हम दूसरे किलोमीटर का किराया निकालेंगे स्टूडेंट तो ₹15 तो वो पहले किलोमीटर का किराया प्लस ₹8 एक्स्ट्रा किराया जो हम दूसरे किलोमीटर पर हमारे लगने वाला है। तो देखिए इन दोनों को जो हमने ऐड किया तो वो आया हमारे पास ₹23 स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम 3 किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो 3 किलोमीटर का किराया रुपये स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा बराबर 23, क्योंकि 2 किलोमीटर का जो हमारे पास किराया है वो स्टूडेंट कितना है 23 प्लस तीसरे किलोमीटर के लिए जो किराया एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो कितना होगा ₹8। तो इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारे पास ₹31 स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, 4 किलोमीटर का किराया जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो 3 किलोमीटर का किराया था ₹31, तो उसमें हम 4 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा वाला किराया है वो जोड़ देंगे स्टूडेंट। 4 किलोमीटर पर जो लगेगा वो लगेगा ₹8 स्टूडेंट। 3 किलोमीटर का तो हमारे पास हो गया 31 और प्लस 4 नंबर का 4 किलोमीटर के लिए जो ₹8 एक्स्ट्रा लगेंगे तो वो हो जाएगा 39 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यह हमारे पास जो श्रेणी बनेगी वो बनेगी ₹15, ₹23, ₹31, ₹39। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा किराया जो जोड़ा है वो सेम ₹8 ही जोड़ा है, इसलिए इसका जो सार्वंतर होगा वो स्टूडेंट समान होगा। तो इसका जब सार्वंतर समान होगा तो यह एक समांतर श्रेणी होगी स्टूडेंट। अब चलिए स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज का हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि बेलन में कुल हवा कितनी है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर माना हुआ है, माना बेलन में हवा की कुल मात्रा 1 मतलब कि 1 किलोग्राम मान लीजिए या कुछ भी स्टूडेंट 1 है। तो अब स्टूडेंट जब हम प्रथम बार इसमें से हवा निकालने के बाद कितनी बचेगी वो देख लीजिए स्टूडेंट। T1 बराबर 1 - 1/4 बराबर, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 4 1 जा 4 स्टूडेंट, तो यहाँ पर 4 - 1/4 तो ये बची हमारे पास 3/4। अब स्टूडेंट 3/4 बेलन में हवा है। अब बाहर हम जब उससे बेलन से हवा निकालेंगे तो स्टूडेंट देखिए 3/4 × 1/4 बेलन से जो है पंप हवा बाहर निकाल देगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये बचेगी हमारे पास कितनी, 3 1 जा 3 और 4 चौक 16 स्टूडेंट, मतलब 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 इतना 3 और 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 चौक 16। अब स्टूडेंट हमारे पास 3/16 बेलन में वायु बची स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम इसमें से T2, अब बेलन में से हम इतनी वायु कम कर देंगे तो 3/4 - 3/16। अब स्टूडेंट जब हमने इसका एलसीएम लिया तो वो आया 3 × 4 - 3/16, तो बराबर जब हमने इसे सोल्व किया तो 12 - 3/16 बराबर 9/16 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से जब हम वायु निकालेंगे तो निकाल ली गई हवा, तो देखिए स्टूडेंट बेलन में अब इतनी हवा बची है तो 9/16 × 1/4 इसमें से वायु बाहर निकाल देंगे स्टूडेंट हम। तो देखिए, तो 9 1 जा 9 मतलब कि 9 का 9 और 16 चौका 64, तो स्टूडेंट यह इतनी हो जाएगी स्टूडेंट। अब देखिए मैं इसे थोड़ा ऊपर की ओर कर देता हूँ ताकि आपको नीचे का क्वेश्चन भी दिखाई दे जाए।
अब देखिए स्टूडेंट T3, अब जब हम तीसरी बार इसमें से हवा निकालेंगे स्टूडेंट, मतलब कि इसमें कितनी हवा बची बेलन में, तो देखिए 9/16 माइनस 9/64 बराबर, जब हमने इसका एल्शियम लिया तो 9 × 4 माइनस 9/64, इतनी हमें इसे सोल्व करने के बाद बचा स्टूडेंट। अब देखिए 36 माइनस 9/64, जब इसे हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया स्टूडेंट, देखिए 36 में से -9 करेंगे तो 27 बचेगा, और 64 का 64 ही अपॉन में रह जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यह हमारे पास जो श्रेणी बनेगी वो बनेगी 1, 3/4, 3/16, 9/64, 27/64 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब हम यह देखेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है स्टूडेंट। तो इसके लिए देखिए D2 माइनस D1 बराबर D3 माइनस D2, ये मैंने आपको सूत्र बताया था स्टूडेंट समांतर श्रेणी के भाग 1 में स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट, जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसे D1 कहते हैं, श्रेणी के दूसरे पद को D2, श्रेणी के तीसरे पद को D3। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ D2 की वैल्यू ली है 3/4, D1 की वैल्यू ली है D1 की वैल्यू ली है हमने 1, तो माइनस इसमें स्टूडेंट सूत्र में था। अब देखिए बराबर हमने दूसरी साइड में इसी से जो हमने लिया है D3 माइनस D2, तो देखिए स्टूडेंट D3 की वैल्यू ली है 3/16 माइनस D2 की वैल्यू है 3/4। जब हमने इसे सोल्व किया स्टूडेंट तो देखिए 4 × 1 = 4, 4 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/4 आएगा, बराबर जब हमने इसे सोल्व किया स्टूडेंट तो ये आएगा 12 माइनस 3/16। तो जब हमने इसे सोल्व किया स्टूडेंट यह है 9/16 स्टूडेंट। इन दोनों की वैल्यू D2 माइनस D1 की, D3 माइनस D2 की सेम नहीं आई, तो इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट। पॉइंट 1 का या तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपये 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत रुपये 50 बढ़ती जाती है स्टूडेंट। तो यह भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत है, प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत इक्वल टू बराबर स्टूडेंट वो है 150 रुपये स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें जो अतिरिक्त प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत इक्वल टू बराबर स्टूडेंट वो है 50 रुपये स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो प्रथम किलोमीटर की जो खुदाई की लागत है वो है 150, और जो एक्स्ट्रा अगर हम इससे आगे 1 किलोमीटर के बाद अगर खुदाई करते हैं प्रत्येक मीटर पर कितना चार्ज करना है हमें स्टूडेंट, 50 रुपये स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम दूसरी बार खुदाई करेंगे 1 किलोमीटर से आगे, तो मैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लिख देता हूँ इसे A2, A1 हमारे पास ये प्रथम वाली होगी A2। तो A2 बराबर में जब हम 1 किलोमीटर की तो स्टूडेंट 50 हो गई, और इसके बाद जब हम 1 मीटर आगे और खोद रहे हैं तो उसका चार्ज हमें कितना देना है स्टूडेंट, 50 रुपये। तो स्टूडेंट इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 200 रुपये। अब इसी तरीके से जब हम A3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, तो A2 की जो वैल्यू है वो है 200 रुपये, प्लस इसमें 50 रुपये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 250 रुपये। अब स्टूडेंट जब हम इसमें A4 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 250 रुपये प्लस 50 रुपये इक्वल टू स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा स्टूडेंट 300 रुपये। अब स्टूडेंट यह जो हमारे पास श्रेणी बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट 150 रुपये, 150 रुपये
फिर स्टूडेंट 200 रुपये, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो इसमें एक्स्ट्रा चार्ज ऐड किया है वो सभी जगह पर सेम ऐड किया है स्टूडेंट। तो इसका सार्वंतर जो होगा स्टूडेंट वो होगा 50 रुपये। तो जब इसका सार्वंतर सेम है तो स्टूडेंट यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है स्टूडेंट। तो अब देखिए इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो प्रथम वर्ष का धन इक्वल टू बराबर स्टूडेंट 10,000 रुपये ही होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जब हम दूसरे वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो वह मूल धन प्लस ब्याज होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए हम दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। तो देखिए ब्याज कितने पे निकालेंगे स्टूडेंट, वो निकालेंगे हम 10,000 पर। तो हमें रुपए कितने दिए हैं 10,000। 10,000 पर 8% की दर से एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएंगे 8 इकना 8 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 800 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज आया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ये धन होगा मूलधन मिश्र धन होगा इसका, तो वो 10,000 रुपये तो स्टूडेंट वे प्लस 800 ब्याज बराबर में हो जाएगा 1,800 रुपये स्टूडेंट। 1,800 रुपये हमारे दूसरे वर्ष का मिश्र धन होगा स्टूडेंट। इसी तरीके से जब हम तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे तो इक्वल टू बराबर होगा मूल धन प्लस ब्याज। अब स्टूडेंट देखिए हम अब जो ब्याज निकालेंगे वो हम निकालेंगे दूसरे वर्ष के मिश्र धन पर। तो 1,800 मल्टीप्लाई 8% की ब्याज दर पर एक वर्ष का निकाल रहे हैं स्टूडेंट। ये देखिए 100 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1,000 नहीं स्टूडेंट 8 है 64 का 64 ही आएगा और 8 इकना 8 तो 864 आएगा स्टूडेंट ये ब्याज। अब देखिए स्टूडेंट मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब जब हम इसका मिश्र धन ज्ञात करेंगे तीसरे वर्ष का तो इसका जो मिश्र धन होगा वो होगा स्टूडेंट देखिए मूलधन 1,800 प्लस 864 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना स्टूडेंट 4 6 8 और 8 16 का 16 ही आएगा स्टूडेंट और 1 इतना हमारे पास ये ऐड करने के बाद आएगा स्टूडेंट कितना 11,664 रुपये। अब देखिए स्टूडेंट ये श्रेणी जो बनेगी वो बनेगी
10,000, 10,800, 11,664 स्टूडेंट। ये हमारा 3 वर्ष के मिश्र धन होंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में प्रथम पद और सार्वधातुक डी दिया गया है और हमें इसके प्रथम पद एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं स्टूडेंट। तो देखिए हम एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं स्टूडेंट, तो के क्या होते हैं वो। तो देखिए प्रथम पद एपी का जो प्रथम पद होता है स्टूडेंट वो होता है स्मॉल ए, और इसका दूसरा पद स्टूडेंट होता है, इसका जो दूसरा पद होता है स्टूडेंट वो होता है ए प्लस डी सार्वनुपात। ठीक है स्टूडेंट, अब श्रेणी का जो तीसरा पद होता है वो होता है स्टूडेंट ए प्लस 2D। इन सभी के बारे में मैंने आपको समांतर श्रेणी की जो फर्स्ट पहला भाग कराया था उसमें आपको बता दिया था कि यह किस तरीके से होते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इसका जो 4 नंबर का पद होता है चौथा पद, तो वो होता है स्टूडेंट ए प्लस 3D। अब स्टूडेंट हमें 4 ही पद ज्ञात करने थे। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें अब वैल्यू पुट करनी है हमें स्मॉल ए और स्मॉल डी की, जो हमें दी गई है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू हमें 10 दी गई है तो 10 ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट दूसरे में ए प्लस डी, तो यानी कि 10 प्लस 10, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें तीसरा पद जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे हम 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 10, तो बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 2 या 20, 20 और 10 30, यानी कि 30 स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 10, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 30, 30 में को 30 में को अगर हम 30 में को अगर हम 10 ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास स्टूडेंट 40 मीन्स 40। ठीक है स्टूडेंट, यह हमारे श्रेणी के 4 पद ज्ञात हो जाएंगे। देखिए 10, 20, 30, 40। तो स्टूडेंट ये हमारे श्रेणी के 4 पद ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट इसमें भी हमें प्रथम पद ए दिया गया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं स्टूडेंट। तो प्रथम पद हमारे पास कितना होता है स्मॉल ए ही होता है, तो माइनस के 2 ही हमारे पास आने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर दूसरा पद ज्ञात करते हैं तो ए की वैल्यू माइनस के 2 और प्लस 0, तो बराबर में हमारे पास कितना आएगा माइनस के 2 ही आएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग अगर हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं तो वो कितना होता है माइनस के 2 प्लस 2 इंटू 0, तो बराबर में ये कितना आने वाला है स्टूडेंट माइनस के 2 ही आने वाला है स्टूडेंट सोल्व करने के बाद। अब देखिए स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग चौथा पद जब हम ज्ञात करेंगे वो होता है ए प्लस के 3D। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कितना होगा माइनस के 2 इंटू 3 इंटू 0 बराबर में कितना हो जाएगा माइनस के 2 ही मिलेगा स्टूडेंट। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा शायद, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद ए प्लस 3D। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी।
तो इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट्स भी करने हैं स्टूडेंट। 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं इसके, बाकी के पार्ट आपको करने हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट।